गुड इवनिंग पेरेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर अमोल है। मैं मेरे आप यूट्यूब चैनल चिल्ड्रंस क्लिनिक पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, जहां से हम सांस लेते हैं, उसके बारे में हम आज इंफॉर्मेशन लेंगे। ये देखो, ये एक बच्चे का या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। यहाँ से नेजल कैविटी से हवा अंदर जाता है, ये ट्रकिया से होके ये लंग्स में जाता है। हमारा लंग जो होता है वो नीचे जाने के बाद दो पार्ट में डिवाइड होता है, और इसमें ये दो मेन, एक जो सेंट्रल ट्यूब होते हैं उसको ट्रकिया बोलते हैं, उसका दो पार्ट में डिवाइडेशन हो जाता है। और जैसा ही ये अंदर जाता है लंग्स में, इसमें बहुत सारे छोटे 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 ट्यूब्स उसके बन जाते हैं, उसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये सबसे टाइनी एयरवे है, और यहाँ पर जो है एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमारा गैस एक्सचेंज होता है। दैट मीन्स हम जो सांस लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड छूट जाता है। तो मैं आपको कुछ हैरान कर देने वाली चीज़ें बताता हूँ। ये जो हमारा टोटल एयरवेज है, ये जो है इसका लेंथ, अगर ये छोटे छोटे ट्यूब्स है, इसका आप देख पा रहे होगे तो 5 से 26,000 किलोमीटर इतना छोटा छोटा ट्यूब्स इसमें होता है। और हम हर रोज़ 5 से 6,000 लीटर हवा अंदर बाहर करते हैं। अगर हम हमारा ये जो लंग्स है इसको हम ओपन अप कर देंगे तो टेनिस कोर्ट के साइज इतना वो बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये होता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये बहुत बड़ा है, मगर ये बहुत कॉम्पैक्टली हमारे लंग्स में फिट है। रोज हम 5 से 6,000 लीटर तक हवा अंदर बाहर लेते हैं। हम जो हवा अंदर बाहर लेते हैं उसमें बहुत सारे वायरसेस रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, फंगाई रहते हैं, उसके साथ में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, फ्यूम्स रहते हैं, पोलन ग्रेन्स रहते हैं, डस्ट माइट्स रहते हैं, हाउस माइट्स रहते हैं, फीदर्स रहते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मेनली 2 टाइप का इन्फेक्शन कवर होता है। तो एक तो होता है वायरल इन्फेक्शन, और दूसरा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आपको पीसीवी वैक्सीन दिया जाता है। इसको ही हम निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन बोलते हैं। ये आपके बच्चों को 1.5 मंथ, 2.5 मंथ, 3.5 मंथ एंड 18 मंथ को रेगुलरली जाता है। ये हमने कर लिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारे बच्चे का प्रोटेक्शन। मगर ये जो वायरल वाला जो पार्ट होता है उसको लिए हमें फ्लू का वैक्सीन देना ज़रूरी होता है। तो फ्लू को बहुत अलग नाम से जाना जाता है, जैसे फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू शॉट हो गया, H1N1 हो गया। ये सभी जो है एक ही के नाम हैं। ये वैक्सीन हर साल नया प्रोड्यूस होता है। हमारे इन्वायरमेंट में जो कोई सर्कुलेटिंग वायरस है, वो वायरस को लेके हर साल नया वैक्सीन आता है। हम जिस महाराष्ट्र में रहते हैं, तो ये वैक्सीन नियर अबाउट मंथ ऑफ मई ईच ईयर मैन्युफैक्चर्ड होके मार्केट में आता है। तो हमें बारिश के मौसम से पहले ये वैक्सीन देना है, तो हम हमारे बच्चे को ये वायरल इन्फेक्शन से हम बचा सकते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन जो इन्फ्लुएंजा होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो फ्लू वैक्सीन है ये अभी 4 in 1 आ चुका है। 4 in 1 मीन्स इसमें 4 सब टाइप्स इंक्लूडेड होते हैं। तो ये वाला वैक्सीन हमें स्वाइन फ्लू, H1N1 एंड 3 अदर फ्लू स्ट्रेन से हमको बचाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि
बुखार आना, ठंड बज के बुखार आना, गले में दर्द होना, खांसी होना, रनी नोज या स्टफी नोज होना, हेडेक या बॉडी एक, डायरिया एंड फटीग होता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस ये होता है। कौन से इंडिविजुअल्स को ये ज़्यादा ज़रूरी देना होता है? तो ऑल चिल्ड्रंस बिलो 5 years ऑफ एज ये मैंडेटरी है, बट अप टू, और ये वैक्सीन जो है इनमें 7 times हायर रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन रहता है। प्रेग्नेंट वुमन, डायबिटिक वुमन, जो बच्चों में थोड़ा सांस का प्रॉब्लम है, अस्थमा वाले पेशेंट, और एल्डरली अबो 65 years को आपको देना है। अगर आपके बच्चे ने फ्रॉम 6 month, दैट मीन्स बहुत सारे पेरेंट्स जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन करवाते हैं, वहाँ पर ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं होता है। ये एडिशनल वैक्सीन आपको देना होता है। 6 month पे देना होता है फर्स्ट डोज, और 7 month पे देना होता है। अगर आपने ये वैक्सीन नहीं दिया है तो आपको वो वैक्सीन 2 बार इनिशियली लेना पड़ेगा। इसके आगे एवरी ईयर्स आपको सिंगल डोज लेना होता है। तो अभी ये बारिश का मौसम चालू हो चुका है, अगर आपने ये वैक्सीन नहीं दिया है तो आप ज़रूर ये वैक्सीन लगाइए, और प्रोटेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।